कल हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का एक पार्ट पढ़ा। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल in three-dimensional space is called conformation. Conformation means different spatial arrangement of atoms or groups due to rotation around molecular axis. मॉलिक्यूल में उसके एक्सिस के अराउंड रोटेशन के कारण डायमेंशन में एटम या ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं conformation. Compounds having same molecular as well as structural formula, but different arrangement of atoms or groups in a space due to rotation around molecular axis. ऐसे कंपाउंड फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, सिर्फ स्पेस में रोटेशन के द्वारा डिफरेंट ओरिएंटेशन प्राप्त कर देता है। रोटेशन के द्वारा वो जो दो आइसोमर होंगे वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाएंगे या सीधे कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो कन्फॉर्म आप तो समझ गए कन्फॉर्मेशन क्यों होता है? ड्यू टू रोटेशन अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस। और आपको पता है कि रोटेशन हो सकता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड पर, इसलिए कंपाउंड है अल्केन्स और उनके डेरिवेटिव्स, अल्केन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उसी में कन्फॉर्मेशन होगा। अगर दो चार ऑप्शन कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए किस कंपाउंड में कन्फॉर्मेशन होगा, तो आप क्या खोजेंगे? इसमें सैचुरेशन है, अल्केन डेरिवेटिव है, अल्केन ही है या उसका डेरिवेटिव, तो ग्रुप आ जाए BrCl हुआ तो सुपर में, उसी में कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। और कन्फॉर्मेशन के कितने भाग होंगे तो आप कल पढ़े, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये रोटेशन होना है तो कितने हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कितना से करेंगे, 1 डिग्री से करेंगे, 2 डिग्री से करेंगे, 1.5 से करेंगे, 0.5 से करेंगे, तो कन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। हम लोग मेनली दो की बात करते हैं, एक मोस्ट स्टेबल, एक मोस्ट अनस्टेबल। नहीं, तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड मतलब इसमें सिमिलर एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, उसे स्टैगर्ड कहते हैं। एडजेसेंट कार्बन के जो सिमिलर एटम है, सिमिलर बॉन्ड है, तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो उसको स्टैगर्ड कहते हैं। अगर वो पैरेलल है उसको एक्लिप्स्ड कहते हैं। और इस एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जितने भी रूप आते हैं उसे हम लोग एस्क्यू या गाउट कहते हैं। ठीक है, एक स्टैगर्ड होता है, एक एक्लिप्स्ड होता है, और इसके बीच में बहुत सारे स्क्यू या गाउट। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? कि उसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं उसको, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब रोटेशन में जो स्ट्रेन उत्पन्न करता है बॉन्ड, एटम चाहता है रोटेट करे, बॉन्ड उसको रोकता है, तो दैट विल डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। टॉर्सनल स्ट्रेन किस बात पर डिपेंड करेगा? टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। एक हम लोग आज पढ़ेंगे एंगल स्ट्रेन। एंगल के कारण भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होता है। ठीक है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो कल हम लोग इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना सीखा। और उसमें
आपने देखा कि ब्यूटेन में निकाले हम लोग एंटी फॉर्म नहीं, उसके बाद एक्लिप्स्ड फॉर्म, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म और गॉच, और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम लोग डिसाइड किए। ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे स्टेबल था और एंटी फॉर्म सबसे स्टेबल। आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोअल्केन, एक अलग क्लास होगा। साइक्लोअल्केन का कन्फॉर्मेशन कैसा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं साइक्लोअल्केन कन्फॉर्मेशन। उससे पहले जो आज ही हमारे चैनल में देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट कि वो पहले पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए समय पर मेरे हर वीडियो का। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करें। कुछ कमी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, या कुछ क्वेश्चन मन में हो कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए तो हम लोग अब साइक्लोअल्केन का कन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये तो आप बाद में कर लेंगे, हम आपको दिखाते ही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। सबसे पहला डायग्राम है वो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो CYCL लिखा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन होगा, छुटा हुआ CYCL लिखा है मतलब साइक्लो है। ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर दिखाया एटम को, यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। आप जानते हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, हर पॉइंट कार्बन होता है, जो बॉन्ड दिखता है वो बॉन्ड है, तो बच गया वो हाइड्रोजन है। ये कॉर्नर का मतलब कार्बन, दो बॉन्ड है तो ये दो बॉन्ड हुआ, तो यहाँ बच गया, इसका मतलब दो हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ वही बात, एक कार्बन है, दो बॉन्ड दिख रहा है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक कार्बन है, दो बॉन्ड दिख रहा है, दो हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। आजकल हम लोग ऑर्गेनिक में बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करते हैं। इस साइक्लोअल्केन को देखिए, ट्रायंगुलर शेप है इसका, ट्रायंगुलर शेप, और कार्बन, ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? 60 दिख रहा है ना, ये एंगल 60 दिखा, ये 60 का एंगल है। और आप बताइए आप लोग कि कार्बन कितना बॉन्ड एंगल चाहता है, मालूम है? इसको मालूम है कार्बन कितना चाहता है बॉन्ड एंगल? कार्बन को जब आजादी मिलती है वो चाहता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और कार्बन को जब आजादी मिलती है अपने मन से बनाओ, तो वो 109 डिग्री 28 मिनट ही बनाता है, खुश रहता है। और यहाँ एंगल कितना है? 60, ओनली 60। तो कार्बन स्ट्रेन में है, टेंशन में है, इसे कहते हैं एंगल स्ट्रेन। टेंशन ड्यू टू एंगल, बॉन्ड एंगल, एंगल मींस बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल 60 है, तो कार्बन वांट टू ब्रेक इट। कार्बन चाहता है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 60 का एंगल है, और कार्बन चाहता है 109 डिग्री, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। इसलिए साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, तुरंत रिएक्शन करेगा बॉन्ड को तोड़ के कंपाउंड। दिक्कत आपसे कोई पूछे साइक्लोप्रोपेन क्यों अनस्टेबल है, क्या बोलेंगे? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्यों अनस्टेबल है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल इज वेरी स्मॉल as compared to tetrahedral angle. उसके आगे आइए, साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों की हुआ, ये कंडेंस फार्मूला है।
ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का एंगल कितना होगा जानते हैं आप? रेक्टेंगुलर है तो 90 डिग्री, स्क्वायर होगा 90 डिग्री एंगल है। 60 से तो बहुत हुआ, 30 डिग्री आगे 109 के नियर जा रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रेन में है। साइक्लोब्यूटेन इज ऑल्सो अंडर एंगुलर स्ट्रेन, ये भी अनस्टेबल है लेकिन प्रोपेन से कम। आपको कहीं रहेगा अरेंज करना स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, सबसे अनस्टेबल साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। व्हाई? इट हैज लेस एंगुलर स्ट्रेन। एंगल बड़ा है, स्ट्रेन कम। एंगल बड़ा है, स्ट्रेन कम। साइक्लोब्यूटेन के बाद अब आते हैं, तीसरा है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन आप लोग कितना मैथ पढ़े ही होंगे। ये जो पेंटागोनल है एक्चुअली अच्छा से बना नहीं है, सारे साइड्स इक्वल होंगे इसके, ये अच्छा से नहीं बना है, इक्वल होंगे, स्क्वायर होगा। पेंटागोन का एंगल 108 होता है, ज्योमेट्री में पढ़े हो 108। साइक्लोपेंटेन में हर एंगल होगा 108, हर एंगल होगा 108। तो अब क्या हुआ समझिए, ये 108 109 के नजदीक हो गया, माना 108 109 में कितना अंतर, ऑलमोस्ट सेम। तो जो कार्बन का था 109 डिग्री 28 मिनट जिसमें वो अपना स्टेबल था, उसके नजदीक है। सो साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल। इस तीनों में साइक्लिक कंपाउंड में अभी तक जो मिला हम लोगों को, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, उसमें साइक्लोपेंटेन मोस्ट स्टेबल है बिकॉज़ इट हैज नेग्लिजिबल एंगुलर स्ट्रेन। नेग्लिजिबल एंगुलर स्ट्रेन, तीन में कंपैरिजन हो सकता है रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। साइक्लोपेंटेन में कम एंगुलर स्ट्रेन है, एंगल टेट्राहेड्रल के नजदीक है। आप लिखेंगे कि बॉन्ड एंगल इन साइक्लोपेंटेन 108 डिग्री इज वेरी क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री। So it is any question? Any question? किसी के मन में है तो बताओ। ज्ञान उज्ज्वल के क्वेश्चन का जवाब बाद में दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन किसी के मन में नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो आपके सामने आप अगला स्लाइड आता है, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा? साइक्लोहेक्सेन कुछ आइडिया है आप लोगों को? साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा, आइडिया है? साइक्लोहेक्सेन ऐसा होगा, इसके एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री। इसका हर एंगल, सबका एंगल 120 है। फिर क्या हुआ? 109 से ज्यादा हो गया,
है ना। पहले एंगल कम था, अब देखा कि 60 था, 60 से 90 हुआ, 108 हुआ, और अब सेकेंड स्टेबल, फिर ये अनस्टेबल हो गया। साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो अनस्टेबल। सुंदर है, सिमेट्रिकल है, सभी 6 बॉन्ड बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं। और आप जानते हैं जी हाँ, नियम केमिस्ट्री में आप लोग तो आई +2 में नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं उसे। जॉन टेलर ने कहा जो भी सुंदर है संसार में वो अनस्टेबल है, उसका लाइफ कम होता है। लिए तो अब 2-4 महीना साल भर रहेंगे सुंदर ही, अपने आप खत्म हो जाता है दृश्य। मेकअप कभी ऐसा हुआ कि अपने मन से मेकअप हो गया? नहीं, मेकअप करते हैं, खराब खुद। फूल देखो ना, गुलाब का फूल, फूल खिलता है किसी पेड़ में, 2 दिन 4 दिन झड़ जाता है, और कांटे, गुलाब के फूल कांटे झड़ते हैं क्या? सालों साल रहते हैं। जो सुंदर है वह अनस्टेबल है, और वह अब उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, है ना। अब आप देखिए, मैं दिखाता हूँ समाप्त कैसे होती है। मॉडल हमारे हाथ में है अभी, आपको दिखाने के लिए। ये है साइक्लोहेक्सेन। ये है साइक्लोहेक्सेन। नॉर्मल में ऐसा है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बहुत अच्छा नहीं बना है, बड़ी गलती। साइक्लोहेक्सेन ऐसा, हर एंगल 120, इस रूप में अनस्टेबल है। हम लोग कागज पर इसको लिख के दिखाते हैं हमेशा, साइक्लोहेक्सेन कब लिखते हैं तो ऐसे लिखता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन व्यवहार में कभी ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो अपना 120 एंगल है, इसको डिस्टॉर्ट करना चाहेगा, इस एंगल को कम करना चाहेगा, 109 के पास लाना चाहेगा। फिर इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। दिख रहा है कुछ आप लोगों को? दिख रहा है क्या हुआ? ये दोनों ऐसे मुड़ गया, प्लेन से आगे चला गया, देखो ध्यान से, प्लेन से ऊपर उठ गया ना, एंगल कम हो गया ना, दिख रहा है? ऐसा हो जाता, इसको हम लोग कहते हैं बोट फॉर्म। बोट जैसा होगा, नाव जैसा, नाव ऐसा ही होता है। देखे हैं आप नाव? देखे हैं कभी? मैं भी दिखाता हूँ। अभी तो नाव वर्षा में, बाढ़ में काफी देखते हो, नहीं कम हम टीवी पर देखते ही होंगे। ऐसा ऐसा हुआ, ये नाव हो गया। बोट फॉर्म कहते हैं इसको, बोट फॉर्म। लेकिन एंगल कम हो गया ना, एक ये तरीका। दूसरा है कि एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, ऐसे। इसको हम लोग चेयर फॉर्म करते हैं, ऐसा। तो ऊपर गया, देखो ध्यान से, एक ऊपर और एक नीचे, इसको कहते हैं चेयर फॉर्म। तो ये साइक्लोहेक्सेन जो नॉर्मल प्लानर मॉलिक्यूल था, प्लानर हेक्सागोनल प्लानर, वह उस रूप में स्टेबल नहीं है, केवल थ्योरेटिकल हम बनाते हैं उसको। रियल लाइफ में या तो वो ऐसे बोट फॉर्म रहेगा, दोनों एक हुआ देखते हैं,
या एक ऊपर और दूसरा नीचे चेयर फॉर्म। ठीक है, अब आप बताइए विच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। जितना ज्ञान है उससे बताइए आप कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होगा। फर्स्ट है स्टैगर्ड, मतलब क्या, दूर दूर वाला। चेयर फॉर्म विल बी मोस्ट स्टेबल एंड दिस बोथ फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। मतलब कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन भी मोर स्टेबल है, इन कन्फर्मेशन में चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है और बोथ फॉर्म लेस स्टेबल है। और बीच बीच में कभी कभी ट्विस्टेड भी हो जाता है। एस्क्यू और गॉज पढ़े हैं ना, कभी कभी ट्विस्टेड हाफ बोट हो गए, हाफ बोट, एक प्लेन रह गया एक उठ गया ऊपर ऐसे, तो हाफ बोट कहते हैं। कैसे ये ट्विस्ट कर लिया आपने को, ट्विस्टेड, इसको कहते ट्विस्टेड बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म ट्विस्ट नहीं होगा, क्यों, मोस्ट स्टेबल है। लेकिन बोट फॉर्म चूंकि अनस्टेबल है, तो बोट फॉर्म कभी हाफ बोट बनाता है, कभी ट्विस्टेड बनाता है और चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म बोट फॉर्म से मोर स्टेबल। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये आपस में कन्वर्ट भी होते हैं। जो बोट फॉर्म है वो चेयर फॉर्म बन जाता है, चेयर फॉर्म है वो बोट होता है। पहले बोट फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोट फॉर्म, घूमता है थोड़ा सा, फिर चेयर फॉर्म बन गया, फिर चेयर फॉर्म से ट्विस्टेड बोट फॉर्म, बोट फॉर्म बन गया। इसे कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग, फ्लिपिंग वर्ड याद रखिए, फ्लिप, फ्लिप करना मतलब चेंज करना। ठीक है, तो रिंग फ्लिपिंग भी होता है। और स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात होगी, चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टैगर्ड, so it is most stable. Twisted boat form is less stable than chair. Boat form is least stable. Boat form is least stable. Twisted boat form more stable. Chair form most stable. ठीक है, and conversion of boat into chair and chair into boat is called ring flipping. Ring flipping. ठीक है, और ये जो अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी है इसकी, उसका कारण क्या है, एंगल स्ट्रेन। तो पेन चेन में, अल्केन में था टॉर्सनल स्ट्रेन, इसमें है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है। और ये जो दो दो देख रहे हैं टॉप आप, ये दोनों टॉप पर जो कार्बन है, इसके हाइड्रोजन कहलाते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इसका वर्ड काम देगा आपको, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एट टॉप कार्बन, बोट फॉर्म में जो टॉप कार्बन है या चेयर फॉर्म में टॉप कार्बन तो है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। बोट फॉर्म के फ्लैग पोल हाइड्रोजन नजदीक होंगे, ध्यान दीजिए। ये फ्लैग पोल कार्बन है दोनों हमारे हाथ में जो है, ये नजदीक है ना दोनों। ये जो हाइड्रोजन है वो नजदीक है। चेयर फॉर्म में क्या हुआ देखो, मेरे हाथ में ऊपर है, नीचे है, दो प्लेन हो गया इसका, काफी दूरी पर दिख रहा है ना, दिख रहा है दूरी पर, इसलिए इसके फ्लैग पोल हाइड्रोजन दूर दूर है। कभी कभी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो पूछता है कि बोट फॉर्म क्यों अनस्टेबल है, चेयर फॉर्म क्यों स्टेबल है, तो क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म फ्लैग पोल हाइड्रोजन आर क्लोज टू ईच अदर and chair form flag pole hydrogen are में सारे 100 होंगे ना।
हेलो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब आपको हम कुछ स्लाइड दिखाते हैं, जो हम बताए हैं उसी को देखिए। ये साइक्लो हेक्सेन का ये चेयर फॉर्म है, देखिए यहां गौर से। ये था साइक्लोहेक्सेन। अभी ये सारे एंगल 120 120 थे, और अब देखिए ये इसका कैसा रूप हुआ वो हम दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है? ये वीडियो देखो, ये लिखा, ये देखिए। यहां शुरू करते हैं, मान लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना। ये जो कार्बन 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अभी क्या देखा आपने हेक्सागोन में? जो प्रॉपर हमने बनाया था हेक्सागोन प्लानर, उसमें सब एक ऐसे था, एक ही प्लेन में था ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। ये सभी के सभी एक ही प्लेन में हैं। अब देख क्या हो गया, 1 और 3 तो रह गया प्लेन में, 2 नीचे आ गया, जो हम दिखाए थे आपको। 1 और 3 प्लेन में रह गया, और 2 वाला ऐसे नीचे आ गया, देख रहे हैं ना। और फिर 4 और 5 नीचे रह गया, 4 और 6 और 5 ऊपर आ गया। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये हो गया आपका चेयर फॉर्म। और यहां देखिए इसमें क्या है, ऐसा हुआ है, देखा ध्यान से। 1 और 4 दोनों ऊपर चला गया, 1 और 4 दोनों ऊपर है, 2 3 5 6 प्लेन में है, 2 3 5 6 प्लेन में है, और 1 और 4 ऊपर है। तो ये हो गया बोथ फॉर्म। यही दो फॉर्म, ये 1 और ये 4 दिख रही है, दोनों ऊपर में है, ये चारों सेम प्लेन में है। इसमें 2 नीचे है और 5 ऊपर में है ना। 2 नीचे और 5 ऊपर, ये चेयर फॉर्म हुआ। तो मैंने कहा कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज दूर दूर है। ये हुआ फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ये इसे कहते हैं फ्लैग पोल। ये फ्लैग पोल, ये एच यहां पर, एच यहां, देखिए दूरी कितना है। और इसमें ये फ्लैग पोल है, ये और ये नजदीक है। तो
बोट फॉर्म के फ्लैगपोल हाइड्रोजन नजदीक नजदीक हैं या फ्लैगपोल कार्बन नजदीक नजदीक हैं, ये है ना, ये दूर देखिए, ये नजदीक है, इसमें कितना दूर है, यहां से यहां ऐसे दूर। सो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। कोई दिक्कत आ गया समझ में? और इसी बीच में ये जो बोट फॉर्म है वो ट्विस्ट कर लेगा, ऐसे हुआ ट्विस्टेड, ऐसा ट्विस्टेड बोट फॉर्म हो गया। कभी ये हाफ ट्विस्टेड होगा, कभी फुल्ली ट्विस्टेड हो जाएगा। ये सब करेगा अपने एंगल को कम करने के लिए, ताकि एंगल हमारा कम हो, हम स्टेबल हो जाए। इसलिए ट्विस्टेड फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, और चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल। ठीक है, तो इसके साथ आई होप यही सब बात इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, मैं पढ़ देता हूं। These conformations of cyclohexane are called chair and boat conformation because their shape resembles with chair and boat. एक जो था सो बोट से मिल रहा था और एक का चेयर से मिल रहा था। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल, याद रखिए। चेयर और बोट फॉर्म में जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 के आसपास, 109 एक्यूरेट नहीं होगा, 109 के आसपास। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल इज फ्री फ्रॉम एनी एंगल स्ट्रेन, इसमें एंगल स्ट्रेन मतलब बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा नहीं है, कम होंगे, इसलिए साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है। चेयर कन्फॉर्मेशन में क्या है, इन चेयर कन्फॉर्मेशन एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर क्वाइट स्टैगर्ड, क्वाइट स्टैगर्ड, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए बॉन्ड का CH बॉन्ड का जो इंटरेक्शन है वो मिनिमम है। सो चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये एंगल 184 PM है, 184 PM, काफी दूर है, इसे कहते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन, लिखा ही हुआ देख रहे हैं आप। ठीक है, और बोट कन्फॉर्मेशन में का एनर्जी हाई होगा, बता दिए कारण। जो बोट कन्फॉर्मेशन में कार्बन नजदीक है, फ्लैगपोल नजदीक है, रिपल्सन ज्यादा है, तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी बैरियर है चेयर और बोट फॉर्म का, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने कल पढ़ा कि वो जो स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी है साइक्लोप्रोपेन में कितना था, सर इथेन में 12.5, साइक्लोप्रोपेन में 14, सॉरी प्रोपेन में, इथेन में 12.5, प्रोपेन में 14 किलो जूल पर मोल, और ब्यूटेन में डिफरेंट के अलग अलग थे, 19 था मैक्सिमम। ठीक है, 3.8 था, 12 था और 19 था। तो वो इतना कम था कि ये नॉर्मल कंडीशन में इंटर कन्वर्टेबल हैं, आप अलग अलग उसको सामान्य कंडीशन में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। जो स्टैगर्ड है वो एक्लिप्स हो जाएगा, एक्लिप्स स्टैगर्ड, थोड़ा ही एनर्जी है, उतना एनर्जी रहता है एटमॉस्फेयर में, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म का एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है, कितना है देखिए, लिखा हुआ है 44 किलो जूल पर मोल। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म का एनर्जी गैप 44 किलो जूल पर मोल है। इतना नॉर्मल टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है थर्मल एनर्जी, इसलिए इसमें बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म स्पॉन्टेनियसली इंटर कन्वर्टेबल नहीं, कन्वर्टेबल हैं लेकिन अपने आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो जाएंगे। सो यू कैन आइसोलेट बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। यही सब जो लाइन बोलता हूं मैं, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, कि साइक्लोहेक्सेन के बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म मिलते हैं, कैन बी आइसोलेटेड एज टू डिफरेंट आइसोमर्स। कल जो पढ़े हैं आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके जो स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म है वो अलग अलग नहीं मिल सकते हैं, आपको मिक्सचर ही मिलेगा। जब मिलेगा तो आप स्टैगर्ड भी निकालेंगे, उस देर में कुछ एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, और इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये बता दिया आपको रिंग फ्लिपिंग, ये रिंग फ्लिपिंग है। अभी देखिए ये एक फॉर्म में है ना, ये अभी एक फॉर्म में है, यहाँ पे ये नीचे और ये ऊपर है, ये चेयर फॉर्म है, ये भी चेयर फॉर्म ही है। लेकिन क्या हुआ है, ये जो नीचे वाला था सो ऊपर चला गया है और ये ऊपर नीचे आ गया है, इंटर कन्वर्सन हो गया। इसे भी कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। ठीक है, इंटर कन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशंस, चेयर से बोट, बोट से चेयर, या चेयर के एक रूप से चेयर दूसरा रूप। इसमें वही होगा, पहले चेयर फॉर्म है, इससे बोट फॉर्म बनेगा और फिर बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म बनेगा। देखिए ना ध्यान से, ये मान लीजिए कि ऐसा है चेयर फॉर्म, ये पहले ऊपर आएगा, बोट फॉर्म बना, आया ना, अब फिर ये चला गया नीचे, चेयर फॉर्म हो गया। फिर ये चेयर फॉर्म वाला ये ऊपर आया, फिर नीचे चला गया। तो ऐसे जो इंटर कन्वर्शन होंगे उसे कहते हैं हम लोग रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग जब होगा चेयर से चेयर तो क्या होगा, उल्टा, जो साइड पहले अपर था वो लोअर जाएगा, जो लोअर था वो अपर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। यही लिखा हुआ है, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्रोसेस दैट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, ये अभी दिखाया आपको। मान लो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, तो अभी ये ऊपर था, ये नीचे था, कुछ देर में ये ऊपर होगा, ये नीचे हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग कैसे होगा, भाया बोट फॉर्म। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट पूछिए। एनी क्वेश्चन, ज्ञान उज्ज्वल क्वेश्चन क्या था, एनी क्वेश्चन इन एनी माइंड?